जय श्री महाकाल आदेश। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो शिव शक्ति धाम में, शिव शक्ति साधना केंद्र में और शिव शक्ति परिवार के सभी सदस्यों को जय श्री महाकाल और आपका स्वागत है शिव शक्ति धाम में, हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए आज जो लेके आए हैं ये साधना बहुत ही गुप्त और रेयर साधना है, क्योंकि इसकी जानकारी एकमात्र हमारे चैनल पे है, बाकी दूसरे चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। अगर दूसरे पे होगी तो वो हमारी ही कॉपी की हुई होगी, ध्यान रखना। आज जो हम साधना देने जा रहे हैं ये भी मंत्र सहित देने जा रहे हैं। हम साधना जो देने जा रहे हैं ये साधना है गुरु लालवेग की। ये लालवेग, गुरु लालवेग कौन है? क्योंकि अब आप कहेंगे हमने तो नाम नहीं सुना, पहली बार आपके मुख से सुन रहे हैं। तो भैया जी ये जो लालवेग हैं इनका एक और नाम है, इनका नाम है मंदारी बाबा। अब कहेंगे ये मंदारी बाबा कौन है? भैया ये मंदारी बाबा महामाई माँ आशु मैत्रानी के बेटे हैं और बाबा कालूराम मैत्र जो है उनके पुत्र हैं। महामाई माँ आशु मैत्रानी के बेटे यानी पुत्र और कालूराम मैत्र के भी पुत्र, यानी कि महामाई माँ आशु मैत्रानी के ये पुत्र हैं। और ये बहुत ही प्रचंड हैं और इनको पीरों में हिंदवानी और पीरवानी दोनों लोग पूजते हैं। ये भी कुल देवता है। इनको दारू नहीं लगती है, इनको केवल मुर्गे की बलि लगती है। ये मुर्गा लेते हैं और मुर्गे पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों में इनको पूजा जाता है। सभी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इनको पूजते हैं और इनको केवल देसी मुर्गे की, लाल मुर्गे की इनको बलि दी जाती है। और ये हर काम करने में सक्षम है। ऐसा संसार में कोई काम नहीं जो ये ना कर सकते हो। जो माँ आशु मैत्रानी करती हैं वो सारे काम ये करते हैं। अगर ये केवल माँ माई आशु मैत्रानी को बुला ले और उनसे निवेदन कर दें तो सारे काम हो जाते हैं। जहाँ बाबा चलते हैं वहाँ माँ माई तो सुते ही चलेगी, क्योंकि अपने बेटे को अकेला कैसे छोड़ेगी। तो गुरु जो लालवेग है वो कुल देवता है लोगों के। मध्य प्रदेश में कुल देवता बहुत प्रचलन है इनका। हरियाणा में भी ये पूजे जाते हैं, पूरे भारत में पूजे जाते हैं। जब हमने साधना डाली थी ना माँ आशु मैत्रानी की, गुरु लालवेग की, तो दुनिया भर से कॉल्स आई हमारे पास। अरे महाराज जी आपने जो जानकारी दी है ये तो जानकारी कहीं है ही नहीं, आपके पास कहाँ से आई? अरे मन की महाराज जी दादा गुरु महाराज दे रहे थे थोड़ी बहुत जानकारी, वो दे रहे हैं, आप इन पे कड़ी जोड़ दीजिए, आपको ज्यादा जानकारी है। तो बहुत लोगों ने हमें जानकारी भी दी। तो ये पीरवानी है इनका। और एक बात बता देता हूं, गुरु लालवेग यानी कि लालवेग जी का मंदिर है हरियाणा में। ये मुझे भी अभी पता चला, हरियाणा में शायद इनका मंदिर झज्जर में है, शायद कंफर्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन मुझे किसी ने बताया है झज्जर या रोहतक में इनका कहीं ना कहीं इनका मंदिर है गुरु लालवेग का। और इनका हुक्का लगता है कि गुरु लालवेग का हुक्का लगाया जाता है, इनको मुर्गा दिया जाता है और सारे काम करते हैं, सारे सटकर्म। इनकी गद्दी भी चलती है, इनके दरबार भी चलते हैं, जैसे गोगा झारवीर की गद्दी चलती हैं, जैसे मोहन बाबा की गद्दी चलती हैं, बावरियों की गद्दी चलती हैं, मसानियों की गद्दी चलती हैं। ऐसे ही जैसे माँ आशु मैत्रानी की गद्दी चलती है, ठीक है, ऐसे ही इनकी गद्दी चलती है गुरु लालवेग की। और ये पीरों में पूजे जाते हैं, फकीरों में पूजे जाते हैं, ठीक है। और ये कुल देवता के रूप में हिंदवानी पीरवानी में पूजे जाते हैं। इनकी साधना करने के बाद इनकी सवारी भी आती है, लोगों पे सवारी भी आप ले सकते हैं। इनकी साधना करने के बाद संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। चाहे वो आप गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, ओझा बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, सोका बनना चाहते हैं, आप जन कल्याण करना चाहते हैं, मानवता जो लोग परेशान हैं, दुखियों के दुख हरना चाहते हैं, अपनी तंत्र साधनाओं जो आप मेहनत करके लोगों का भला करना चाहते हैं, तो ऐसी हर समस्या का निदान इस साधना के थ्रू आप कर सकते हैं। कोई भी मैं कहता एक प्रेत भी आपने सिद्ध कर लिया तो वो आपका कल्याण करेगा। मेरा सीधा सिंपल सा है। एक प्रेत आप देखिए, जैसे मान लीजिए भाई एक बाइक खरीद ली, अब बाइक का सुख तो आप ही उठा रहे हैं ना,
तो ऐसी ही अदृश्य शक्तियां हैं। मान लीजिए एक प्रेत है, प्रेत के पास अपार शक्तियां होती हैं, तो ये तो खुद सिद्ध है, कुल देवता हैं, इनके पास तो अपार शक्तियां हैं। और जिनके ये पुत्र हैं वो महामाई हैं, वो बंगाल की जादूगरनी है, और उनके गुरु इस्माइल जोगी हैं, दादा इस्माइल जोगी। झीनी झीनी कंकरी बीनी बीनी चाल, पैर जरे की जूती और नीले घोड़े पे सवार, ये दादा इस्माइल जोगी हैं। तो उनकी ये शिष्य हैं बंगाल की सातों जादूगरनी में। माँ लौना चमारान और महामाई आंसू मैत्रानी का बहुत बड़ा डंका है, ये ध्यान रखना। तो उनके पुत्र हैं, तो इनकी साधना कोई व्यक्ति करता है, जिन लोगों के ये कुल देवता हैं और जो लोग करना चाहते हैं तो इस साधना को कर सकते हैं। मंत्र विधि विधान बता दे रहा हूँ, सिंपल सी साधना है, कुछ नहीं करना है। ये साधना आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। इनकी सवारी लेनी है तो सवारी की साधना, सवारी लेनी है तो सवारी का मंत्र भी मिल जाएगा, और इनकी साधना करके सिद्धि प्राप्ति करनी है, इनको प्रत्यक्ष करना है तो इनका प्रत्यक्ष करने का मंत्र भी मैं दे देता हूँ, ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए। आप कैसे साधना कर सकते हैं? एक साफ सुथरा कक्ष होना चाहिए आपके पास। कक्ष भी ना हो, जंगल में कर लीजिए, मंदिर में कर लीजिए। साफ सुथरे मंदिर में तो नहीं कीजिए क्योंकि इनको बलि देनी होती है, आप अपने घर पे कर लीजिए। घर पे करने के बाद में एक साफ सुथरा कक्ष होना चाहिए, उस पर एक लकड़ी की चौकी, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का, सरसों के तेल का भी चलेगा। इनको 5 प्रकार की मिठाई, एक गांजे की चिलम यानी हुक्का होना चाहिए या चिलम होनी चाहिए, सिरगट होनी चाहिए। 5 प्रकार की मिठाई, हुक्का, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, ठीक है। उपले की अग्यारी पे आपको देना है, हुक्का जरूर लगाना है इनका। और एक पानी यानी एक कलश रख लीजिएगा पानी का इनके लिए। और इनको दारू नहीं चलती है, ध्यान रखना, शराब नहीं चलती, क्योंकि ये पीरवानी और हिंदवानी दोनों में पूजे जाते हैं। ये साधना आप रात्रि 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद कभी भी आरंभ कर सकते हैं। निरंतर ये साधना 21 दिन या 11 दिन में आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन में कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 21 से 41 दिन इनकी सेवा कर लीजिएगा। इनका हुक्का लगा लो, सामने खड़े हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर देखो ये दड़ा भी देते हैं, सट्टा ये देते हैं, ठीक है। सट्टे का नंबर ये देंगे, बिल्कुल खड़ा, चाहे फरीदाबाद वाला हो, दिशावर वाला हो, गली वाला हो, कुछ भी हो, सब कुछ देते हैं। भूत प्रेत जिन जिन्नात सब हटाते हैं। दिव्य दृष्टि, सामने वाला क्यों आया, पेट का खाया हुआ बता देंगे, क्या खा के आया, 4 दिन पहले क्या खाया था और कहां पे खा के निकाल के आया था, सब बता देते हैं। ये ध्यान रखना। ये है दादा गुरु लाल वेग की पावर। कुल देवता, और जिनके कुल देवता है वो वीडियो देख रहे होंगे, वो कहेंगे हाँ गुरुदेव कि हाँ आप सच बोल रहे हैं कि दादा का जब पर्चा निकलता है, दादा का जब पर्चा लहरता है ना, जब उनका हुक्का चलता है, तबला चलता है, जब दादा की चौकी लगाई जाती है गुरु लाल वेग की, तो एक अलग ही जूंग आती है दादा की, ध्यान रखना। सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर, और आप ट्रेंडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज में गुरु लाल वेग आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं। हर चीज की जानकारी देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, सट्टे की भी जानकारी देंगे। ये भी लोगों का अभी तो लीगल हो गया सब बिजनेस, लोग मोबाइल पे खेल रहे हैं बना के। शेयर मार्केटिंग भी लीगल है, शेयर बाजार में पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ से इन्वेस्ट होना है, कहाँ से नहीं होना है, सारी जानकारी देती हैं ये शक्तियाँ। चाहे वो माँ आंसू मैत्रानी हो, चाहे वो लौना चमारन हो, चाहे कपूरी दोबन हो, चाहे लाल लोहारन हो, सारी जानकारी आपको देंगी। और सिद्धि होने के बाद, अगर सिद्धि होने के बाद आपको बेनिफिट ना मिले तो कहना चंदन नाथ जी आपकी बात सत्य नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ भले के लिए यूज करना, गलत के लिए यूज मत करना। अपना फायदे के लिए आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि एक लाल चौकी, वो चौकी बिछा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, चौकी बिछा के लाल कपड़ा, एक दीपक प्रज्वलित कर ले सरसों के तेल का या तिल के तेल का। 5 प्रकार की मिठाई या 5 लड्डू ले लें, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, ठीक है। और उपले की अग्यारी बना के, और इनके नाम की 7 झंडी लगानी है, लाल, हरी और नीली
सात सात झंडी लगानी है अपने आसपास में जब आप उनकी साधना करेंगे। तो वो होती है ना पेपर की 7 झंडी लगानी है, वो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। 7 इधर 7 इधर और 7 स्थान पे। और जब भी साधना करें घेरा लगा के करें, हुक्का लगाएं, चिलम लगाएं, सिरगट लगाएं बाबा की, एक लोटा जल रखें। पहले दिन से ही साधना के अनुभव शुरू हो जाएंगे। साधना रात्रि आप भोग इतना सही है, उससे ज्यादा कोई और भोग नहीं है। और भोग डेली देना है, इनका भोग डेली देना है, ध्यान रखना है। मिठाई भी, लौंग, जोड़ा, बतासा और चिलम, ध्यान रखना, रोज डेली भोग देना है। प्रतिदिन इनका जो जाप करना है आपको 3 माला जाप करना है, ज्यादा नहीं। 41 दिन की सेवा लगा लो, 41 दिन करेंगे तो 3 माला और 21 दिन करेंगे तो 5 माला। एक माला गणेश मंत्र, एक भैरव मंत्र, एक गुरु मंत्र, एक रक्षा मंत्र। आपके पास गुरु हैं तो आप, बड़ी अच्छी बात है, गुरु से संपर्क करके गुरु सानिध्य में साधना कीजिएगा। मंत्र स्क्रीन पे दे रहा हूं, ये मंत्र किसी किताब में नहीं मिलेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। ये किताबी मंत्र नहीं है, ढूंढ के रह जाना। नाम भी नहीं पता गुरु लालवेग कौन है। ये सब जितने बैठे हैं ना नकलची, कॉपी नकल करने वाले, कॉपीबाज, ये सब हमारे सोशल मीडिया के, अब देखें, चुराइए मंत्र, चुराइए सब कुछ। और ये मंत्र मैं जो दे रहा हूं ना, ये सब कीलित करके दे रहा हूं बेटा। ये उत्कीलन सिर्फ चंद्रनाथ जी कर सकते हैं, बाकी किसी के पिताजी में हिम्मत नहीं है। मंत्रों को कीलित करके दे रहा हूं। और जो भी साधना करेगा वो एक बार मुझसे संपर्क करे, मंत्र का उत्कीलन कराए और आश्रम में कुछ ना कुछ दान दे। किसी से आप ज्ञान ले रहे हैं, किसी से मंत्र विधि विधान ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दान देना होता है। चलिए निःशुल्क कर दी साधना आप, और बताइए और कैसे सेवा करें हम आप लोगों की। ये मंत्र जो धरोहर, ये खजाना है ना मंत्रों का, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिसको साधना करनी है वो कर सकता है। साधना रात्रिकालीन है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है, नशाखोरी नहीं करनी है, छिंदरीबाजी नहीं करनी है, लौंडियाबाजी नहीं करनी है, इल्लू उल्लू नहीं करना है। ब्रह्मचार्य सबसे अनिवार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप कौन सी साधना कर रहे हैं, क्योंकि चरित्र ही व्यक्ति का गहना होता है, ध्यान रखना। शक्तियां परीक्षा लेती हैं, पहले दिन से अनुभव शुरू हो जाएंगे। आपके साथ कुछ भी साधना काल में हो सकता है। साधना से आसन से नहीं उठ के जाना है। शक्ति आ जाए, आपसे बात करे, संपर्क करे, कुछ नहीं बोलना है जब तक आपका विधान पूरा ना हो जाए, जब तक आपका संकल्प पूरा ना हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए, जो साधना करना चाहते हैं वो सीधा आश्रम के नंबर पे कॉल करें, पूरी जानकारी दी जाएगी और पूरा विधि विधान बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और किस किस के कुल देवता है गुरु लालवेग, किसकी कुल देवी है महामाई महासु मैत्रानी है, किसके कुल देवता बाबा गंगाराम अघोरी है, सब लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। और हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, नई साधना के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश नाथ जी, गुरु जी को आदेश।